आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप नए हों तो आपके लिए सूचित करना ज़रूरी है। बाकी जो लोग इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सीरीज़ का क्या मकसद है, आप भी जान जाइए। इस सीरीज़ में हम ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट और ऑप्शन और प्रश्न में आए हुए लूप होल्स का फ़ायदा उठा करके सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से अपने अप्रोच को ऑप्शन सिलेक्शन की तरफ ले जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसके तहत बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे और देखते हैं कि आज के प्रश्न से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, बड़े ही आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। कहा है कि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन तथा हार्मोनिक मीन समान है तो बताना है कि a और b में रिलेशन बताना है, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, यदि आप इस सीरीज से जुड़े हुए होंगे तो आपको अभी तक इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन डी ही होगा। ठीक, कैसे डी होगा? तो थोड़ा सा इसके लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यदि आप अर्थमेटिक मीन लिखना चाहें दो नंबरों का, जैसे ए और बी का, तो ए प्लस बी अपन क्या लिखेंगे? 2। और ये कह रहा है कि ये जियोमेट्रिक मीन के बराबर होना चाहिए। जियोमेट्रिक मीन क्या कहता है? अंडर रूट ए बी कहता है। फिर कह रहा है कि ये एच पी के भी बराबर होना चाहिए, तो एच पी क्या कहता है? ये 2ab अपान a प्लस बी, ये कह रहा है। अब जब आप बाकी ऑप्शनों को चेक करने की कोशिश करेंगे तो इसमें थोड़ी सी दुविधा होने की आशंका बढ़ती है। आप यदि यहाँ पे a और b को समान रख लेते हैं, समान रखने का क्या मतलब है कि आप चाहें तो a को 1 ले लें और b को भी क्या ले लें? 1 ले लें, क्योंकि एक ऑप्शन हमें संकेत तो दे ही रहा है कि आप ऐसा मान सकते हैं। मान के देखते हैं क्या यहाँ पे ये बात सही हो रही है। तो यदि आप यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 रखते हैं तो ऊपर यहाँ वाले में देखेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे भी, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और नीचे 2। तो ठीक है, यहाँ से 1 मिल रहा है। आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि अंडर रूट में 1 इंटू 1, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलता हुआ नज़र आएगा? 1। और जब आप यहाँ आएंगे तो देखिए ऊपर 2 है और 2 में 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से तो 2 मिलेगा और नीचे क्या मिल जाएगा? 2। तो यहाँ से भी 1 मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि हमारा ये मानना कि a और b आपस में क्या है? बराबर होने चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन फुलफिल होती है। एक ऑप्शन में भी है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। और मैं आपसे ये उम्मीद भी करूँगा कि आप इस रिज़ल्ट को कम से कम अपने माइंड में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रिज़ल्ट यदि डायरेक्ट नहीं पूछा जाए तो भी कोई बात नहीं है। इस रिज़ल्ट का हम लोग कई क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं और आप प्रश्न में आए हुए लूप होल्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का डिस्कशन आपके लिए आनंदमय रहा होगा और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।